वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर। ये कहानी है एक साहस की और बहुत ही इंटरेस्टिंग इस कहानी का प्लॉट है और एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो स्टूडेंट, आई होप that you will enjoy this story and you will learn something with this brand new video. In July 1976, जुलाई 1976 में my wife Mary, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन जो 6 ईयर का था, मेरी डॉटर सुजैन जो 7 ईयर्स की थी, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। हमने प्लाईमाउथ से इंग्लैंड से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। हमने यात्रा जो शुरू की वो क्या थी? वो इस दुनिया का चक्कर लगाने के लिए एक समुद्री यात्रा थी, या यूं कहें कि ये एक डुप्लीकेशन था। किन का? ये डुप्लीकेशन था कैप्टन जेम्स कुक का, जिन्होंने इस यात्रा को, बेटा बोयाज कहते हैं जो समुद्री जर्नी होती है, यात्रा होती है जहाज़ के द्वारा, उसको जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था। हम भी इस दुनिया का दोबारा से एक चक्कर लगाना चाहते थे और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ इस यात्रा को शुरू कर चुका था। मैरी जो मेरी पत्नी थी, एंड आई और जो मैं हूँ, यहाँ पर आई यानी मैं खुद ही नरेटर हूँ, अ 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, एक 37 साल का ओल्ड बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। हैड ड्रीम्ड, मैंने एक सपना देखा था, ऑफ सेलिंग इन वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट, हमने गुजारा था, ऑल आवर लेजियर टाइम, हमारा जितना भी फ्री वक्त था, लेजियर टाइम था, किस चीज़ में गुजारा था? टू ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर, मीन्स जो हमारी कुशलता थी पानी में, समुद्र में सरवाइव करने की, उसको निखारने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी के 16 साल दिए थे ब्रिटिश वाटर में, जिससे कि जब हम समुद्री यात्रा पर जाएं तो जो प्रॉब्लम्स होंगी या जो सर्वाइवल कंडीशन होने वाली हैं, हम उनके लिए तत्पर रहें। अवर बोट, हमारी जो बोट थी उसका नाम था वेब वॉकर, जिसके द्वारा वो दुनिया की यात्रा पर जा रहे थे। ये कैसी थी? ये 23 मीटर, एक 23 मीटर की, 30 टन की वुडन हल्ड, लकड़ी की बनी हुई ब्यूटी, सुंदरता थी या सुंदरता की प्रतिमा थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जो बड़ी कुशलता से बनाई गई थी, एंड और वी हैड स्पेंट, हमने गुजारे थे, मंथ्स, महीनों, फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, इसको टेस्ट करने में और फिट करने में हमने महीनों गुजारे थे, और हमने इसको ख़राब से ख़राब मौसम में भी जितना हम कर सकते थे इसको टेस्ट किया था, इसको जांचा था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, हमारे जो प्लान था उसका पहला पड़ाव 3 साल का था, और इस 3 साल में हमने 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी उसको बहुत ही प्लेजेंटली पास कर लिया था। एज वी सेल्ड फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसा कि हम चले पश्चिमी तट से अफ्रीका के केप टाउन के लिए, देयर, वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, इससे पहले कि हम पूर्व की ओर चलते, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लिया। क्रूमैन होते हैं जो जहाज़ पर स्टाफ होता है, मैकेनिकल और टेक्निकल और किसी भी तरीके का, उसको क्रू बुलाते हैं। तो हमने 2 क्रूमैन को अपने साथ ले लिया था। एक का नाम था लैरी विजिल, जो लैरी विजिल थे वो अमेरिकन थे, एंड स्विस हर्ब सिगलर, और जो हर्ब सिगलर थे वह स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। टू हेल्प अस, हमने उनको क्यों लिया था? टू हेल्प अस, जिससे कि वो हमारी मदद कर सकें, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, दुनिया का जो एक रफेस्ट सी है उसमें हमारी मदद कर सकें, एंड द नेम ऑफ दैट ओशियन इज़ द साउदर्न ओशियन, उस रफेस्ट सी का नाम था द साउदर्न ओशियन, दक्षिणी सागर। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमारे दूसरे दिन की बात है जब हम केप टाउन से चल दिए थे, बाहर थे, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने सामना करना शुरू कर दिया था
बहुत तेज हवाओं का, आंधियों का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन जो ये गेल्स थी, जो आंधियाँ थी, वो मुझे चिंतित नहीं कर रही थी। बट द साइज ऑफ वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज था वेव्स का, लहरों का, ऊंची उठने वाली लहरों का, वो बड़ा ही अलार्मिंग था, खतरे भरा था। अप टू 15 मीटर, 15 मीटर तक था ये। एज हाई एज अवर मेन मेस्ट, ये ऐसा था जैसे कि हमारा मेन मेस्ट है। मेस्ट कहते हैं बच्चों, जो जहाज होता है उस पर एक पोल खड़ा हुआ होता है और उसको हम मेस्ट कहते हैं, जो काफ़ी ऊंचा होता है। दिसंबर 25 दिसंबर को फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। हमने पाया कि हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, पूर्व में आ चुके हैं। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एक बड़े ही भयंकर बर्बर मौसम के साथ। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हमने 25 दिसंबर को एक बड़ा ही अच्छा हॉलीडे स्पेंड किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और धीरे धीरे न्यू ईयर आने पर भी, नए साल के दिन भी, कोई इम्प्रूवमेंट वेदर में नहीं दिखा। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें विश्वास था, हमने खुद को कारण दिया, रीज़न दिया कि ये जल्दी ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल गया फॉर द वर्स, और ज़्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जिग्नेटिक, जो वेव्स थी वो बड़ी भयंकर हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्टॉर्म जिप, हम चल रहे थे, हमारी नाव चल रही थी एक छोटी सी जिब के सहारे। जिब होती है बच्चों, एक पोल जो होता है उससे एक कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसको हम जिब बुलाते हैं। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो रफ्तार रही होगी उस वक्त हमारी बोट की, वो 8 नॉट रही होगी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस। अब जैसे ही शिप हमारा लहरों के ऊपर लहरों के सहारे ऊपर उठता था, तो हमें दूर दूर तक एक विशाल समुद्र दिखता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा थी उसकी चीखने की आवाज़ें। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो बौछारें थी पानी की गिरने की, वो बड़ा ही पेनफुल थी हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन, नाव को धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप, हमने स्टॉर्म जिब को नीचे उतार लिया और उसको एक भारी रस्सी की मदद से बांध दिया। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, तब हमने हर चीज़ को दोहरा करके बांध दिया। वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हम गए लाइफ राफ्ट ड्रिल के पास में। मीन्स हमने ज़िंदगी बचाने के लिए जो काम किया जाता है उसकी ड्रिल की, उसका अभ्यास किया। हमने देखा जो हमारी लाइफ लाइन है, डोंड ऑयल स्किन है और लाइफ जैकेट हैं, उन सब के साथ तैयार हो गए और वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM। सबसे पहला जो इंडिकेशन था आने वाली मुसीबत का, वो शाम में 6 बजे आया। विद एन ऑमनियस साइलेंस, एक बहुत ही शांति के साथ में। द विंड ड्रॉप्ड, जो विंड थी वो ड्रॉप्ड हो गई, रुक गई। एंड द स्काई, और जो आकाश था, इमीजिएटली ग्रू डार्क, वो अंधेरे से भर गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, तब एक गुर्राती हुई आवाज़ आई, दहाड़ आई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत बड़ा बादल अफ्ट टावर्ड अफ्ट ऑफ द शिप, वो आकर के टकराया जो शिप का टावर था उससे। विद ऑरर, डर के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, एक डर के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई बादल नहीं था, बट अ वेव, लेकिन ये एक वेव थी, लहर थी। लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, एक ऐसी लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली, ये बड़ी संपूर्णता के साथ आई थी। वर्टिकल, सीधी खड़ी हुई लहर थी। एंड ऑलमोस्ट
ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो दूसरी वेव्स थी लगभग उनसे दुगनी बड़ी भी थी, विद फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। एक बड़ी डरावनी लहर थी जो किसी क्रेस्ट को, चोटी को भी तोड़ सकती थी, पर्वत की। द रोअर इंक्रीज्ड, जो दहाड़ थी, शोर था, वो बढ़ चुका था, टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप फेस ऑफ द वेव। अब जो दहाड़ थी, शोर था, वो बढ़ चुका था, और जो हमारा जहाज का स्टर्न था, पिछला हिस्सा था, वो पीछे को मुड़ चुका था। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हमें इसके ऊपर ही राइड करना चाहिए। बट देन ए ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, तभी एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन ने, विस्फोट ने हमारे जहाज के डेक को हिला कर रख दिया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक सफ़ेद और हरे पानी का जत्था, बहाव पानी के शिप के ऊपर आ चुका था, और उसने जहाज को हमारे तोड़ दिया था। माई हेड, जो मेरा सर था, स्मैश्ड इनटू द व्हील, वो व्हील में जाकर लगा। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उड़कर जा रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों में डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मुझे अपनी आती हुई डेथ साफ दिख रही थी, और मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, अब जैसे जैसे मैं अपनी जिज्ञासा खोता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने एक अजीब सी शांति महसूस की। तभी अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से ही, माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सर था वो पानी से बाहर निकल आया। अ फ्यू मीटर अवे, कुछ ही दूरी पर, कुछ मीटर्स की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो वेव वॉकर थी, बोट थी, वो कुछ ही दूरी पर थी। हर मैस्ट, जो उसका मैस्ट था, जो पोल था जहाज पर रहता है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो चुका था। मीन्स वो नॉर्थ साउथ में ना होकर के ईस्ट वेस्ट में हो चुका था। देन अ वेव, तभी एक लहर आई, हर्ल्ड अप हर अपराइट, और हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, अब एक तभी लहर आई, उसने मुझे ऊपर उठाया, आगे को प्रेशर किया, और मैंने जो जहाज की रेलिंग थी, उस गार्ड रेल थी, उसको पकड़ लिया। थ्रो द एयर इनटू, हवा में, वेव वॉकर्स मेन बूम, सब्सिक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, जो आती हुई वेव्स थी, लहरें थी, वो मुझे उछाल रही थी डेक पर, जैसे कि कोई डॉल होती है खराब सी। माई लेफ्ट रिब क्रैक्स, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरी बाईं पसली थी वो टूट चुकी थी। एंड माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और जो मेरा मुंह था वो ब्लड से भर चुका था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए थे। समहाउ, किसी तरह से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को ढूंढा। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, एक रस्सी उससे बांधी और उस पर टंग गया, जिससे कि मैं उसके सहारे से वहाँ पर खड़ा रहूँ रस्सी के। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों ओर पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे शिप में नीचे पानी भर चुका है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने व्हील को नहीं छोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सडनली, अचानक से द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, जो सामने का मुहाना था वो ऊपर की ओर को आया, जैसे किसी ने उसे फेंका हो। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी सामने आई। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक है वो पूरी तरह टूट चुका है, चूर चूर हो चुका है। एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम जो जहाज है उसमें पूरी तरह से पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, मैं चिल्लाया। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो लैरी और हर्ब थे वो दोनों पंप कर रहे थे, पानी को निकाल रहे थे पागलों की तरह से। ब्रोकन टिम्बर्स, जो टूटी हुई लकड़ियां थी, हंग एट क्रेजी एंगल, वो यहाँ वहाँ पड़ी हुई
पानी में फ्लोट करती हुई एक अजीब एंगल्स बना रही थी। द होल स्टारबोर्ड, जो पूरा जहाज का डेक था, अगला हिस्सा था, साइड बल्ज्ड इनवर्ड, वो धंस चुका था। जो जहाज का साइड स्टारबोर्ड वाला हिस्सा था वो अंदर की ओर को धंस चुका था। क्लोथ्स, जो कपड़े थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स था, जो टिन था, खिलौने थे, स्लॉस्ड अबाउट एंड डीप वाटर, वो सब पानी में यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तैर रहे थे, डूबे हुए थे। आई हाफ स्वैम, लगभग आधे मैं आधा तैरते हुए, हाफ क्रॉल्ड, और आधा रेंगते हुए गया इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के केबिन में। आर यू ऑल राइट, क्या आप सब ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने कहा। येस, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर की बंक से। अबव हर आईज, बट माई हेड, लेकिन जो मेरा हेड था, हर्ट्स अ बिट, वो थोड़ा चोटिल हो चुका था। सैड सुजैन ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, अपनी आँख के ऊपर एक बहुत बड़े बम्प को, सुजन की ओर को, फोड़े की ओर को इंडिकेट करते हुए उसने कहा। सुजैन जो उनकी बेटी थी। आफ्टर आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, अब लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई वक्त नहीं था कि मैं उसके बम्प्ड हेड की कोई चिंता करता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, एक हथौड़ी को ढूंढने के बाद में, स्क्रू और कैनवास को ढूंढने के बाद में, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस संघर्ष करता हुआ डेक पर आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड अपॉन ओपन, मैंने स्टारबोर्ड का जो साइड वेज था उसको ओपन किया। वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हर लहर के साथ हमारे जहाज में पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमें और तोड़ रहा था, डुबोने के लिए काफ़ी था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम वास्तव में ही डूब जाएंगे। सो स्टूडेंट, इस पार्ट में केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके स्टोरी में आगे क्या हुआ। इस सेकंड पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट भी करना कि स्टोरी आपको कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।